दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि आसमानों में बिजली क्यों चमकती है? दोस्तों, ये जो दुनिया है, इसमें सरवाइव करने के लिए हमें नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत है। अगर नाइट्रोजन ना हो, तो इस दुनिया में ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, जिसकी ज़रूरत हर किसी को है। इंसान को, जानवर को, पेड़-पौधों को, ज़मीन को। इंसान अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी कर लेता है खाने से। जानवर अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी कर लेते हैं प्लांट से, जो वो खाते हैं। प्लांट अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं सॉइल से। लेकिन क्या होता है कि ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम, जब हम उसको कल्टीवेशन करते रहते हैं, तो सॉइल में जो नाइट्रोजन है वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोगों की जो एग्रीकल्चर की पैदावार है वो कम होना शुरू हो जाती है। पत्ते उतने ज़्यादा ग्रीनरी नहीं दिखते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। अब सॉइल को वो नाइट्रोजन कहाँ से मिले? दोस्तों, इस दुनिया में सबसे मजबूत जो बॉन्ड होता है वो कहा जाता है नाइट्रोजन N2 का बॉन्ड, जिसको आप अगर तोड़ना चाहें तो उसके लिए आपको मैसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो कि टूट के बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। और इसके बाद वो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, जो बादल होते हैं उसके ड्रॉपलेट्स में मिलता है, और वो ड्रॉपलेट्स फिर जमीन पे बारिश होती है। तो दोस्तों, इसी वजह से बिजली चमकती है कि ये जो एटमॉस्फेयर में N2 है, इसको ब्रेक कर सके और इसको ब्रेक करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना सके। वो नाइट्रिक ऑक्साइड बाद में क्लाउड के वाटर से मिलता है, और वो वाटर के जरिए सारी दुनिया की जो जमीन है उस पे नाइट्रिक ऑक्साइड की बारिश होती है। जिसके बाद क्या होता है कि जमीन एक बार मुर्दा होने के बाद फिर से जिंदा करी जाती है। और दोस्तों, यही कुरान शरीफ कह रहा है कि हम जिस तरह जमीन को मुर्दा करके जिंदा करते हैं, उसी तरह इंसान को भी जब वो मर जाएगा तो फिर जिंदा करेंगे और उसको इकट्ठा करेंगे, और फिर उससे सवाल जवाब करा जाएगा। और वही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए एक ठहरने की जगह है और एक सुपुर्द होने की। समझने वालों के लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं। और वही तो है जो आसमान से मेंह बरसाता है, फिर हम ही जो मेंह बरसाते हैं उससे हर तरह की नबातात उगाते हैं, फिर उसमें से सब्ज पौधे निकालते हैं, और उन पौधों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दाने निकालते हैं, और खजूर के गाभे में से लटकते हुए गुच्छे, और अंगूरों के बाग, और जैतून और अनार, जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और नहीं भी मिलते। ये चीजें जब फलती हैं तो इनके फलों पर, और जब पकती हैं तो इनके पकने पर नजर करो। इनमें उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं अल्लाह की कुदरत की बहुत सी निशानियां हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे आगे शेयर करिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।